अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद जो है मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स ये हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि अ रिएक्शन इन विच अ स्पीशी दैट इज स्पीशी कोई भी स्पीशी हो सकती है, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी स्पीशी यानी कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो एज वेल एज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ। ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड भी हो और साथ साथ रिड्यूस्ड भी हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आप लोगों को जो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है। तो क्या होता है हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारी जो स्पीशी है, स्पीशी मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो है, कोई भी इनमें से स्पीशी हो सकती है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही हो एज वेल एज रिड्यूस्ड भी हो रही हो साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ। ठीक है। मतलब एक टाइम पे एक साथ ही ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही हो, रिड्यूस्ड भी हो रही हो, ऐसे टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अब एक और बात जो है कि इट इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्या? क्या मतलब है कि मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब खुद ब खुद ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि क्या होता है कि जिसमें एटम और आयन और मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज्ड भी हो और रिड्यूस्ड भी हो। अब ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइज्ड स्टूडेंट्स आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज ऑन द एटम या आयन के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो गई है। और जिसमें चार्ज जो है वो क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो, यानी कि कमी आ रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है, मतलब इनका इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, और रिड्यूस हुई है, इसका मतलब क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है। डिक्रीज आया है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, ये आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू के किस तरह से आपकी जो हम स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है। तो इसके लिए एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। अब ये एक रिएक्शन दिया जा रहा है क्लोरीन का कोल्ड एंड हॉट NaOH के साथ। ये दो कंडीशंस आप देखेंगे इसमें। फर्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं इन कोल्ड स्टेट, और फिर हम स्टडी करेंगे इसको हॉट स्टेट में। तो इन कोल्ड स्टेट आप देखें कि कोल्ड स्टेट इनकी टेम्परेचर कम रखा जा रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। कोल्ड स्टेट में तो जो आपकी क्लोरीन है ये रिएक्ट करेगी NaOH के साथ, एंड इट विल फॉर्म हाइपोक्लोराइट एंड हाइलाइड। अब आप देखें स्टूडेंट्स की ये रिएक्शन आपको होप्स हो के नजर भी आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इट इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आप देख रहे हैं कि नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कोल्ड स्टेट में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि आपको हेलाइड मिल रहा है। आप देख रहे हैं हेलाइड, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, हेलाइड है जो कि, और इसके अलावा जो है आपको क्या मिल रहा है? सोडियम NaClO मिल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, NaClO। और साथ में क्या है मिलता है? वाटर मिलता है। अब आप देखें इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें कि स्टूडेंट्स इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि आपका जो इक्वेशन है वो सही तरह से आप देख लें कि जब भी आप इक्वेशन लिखें तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें, तो तब आप लोगों को टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी आसानी होती है। अब देखें यहाँ पर एक दफ़ा मैं इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में आपको बता दूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी इसमें ये कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा, मतलब कैसे स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस हो रही है। यही चीज़ मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सोडियम है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी देखें Na1 है और ये Na दूसरा वाला। ठीक है। सोडियम भी बैलेंस्ड हो गया। अब आए ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? बल्कि क्लोरीन की तरफ आ जाए तो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो एक यहाँ पर है हेलाइड में, सोडियम क्लोराइड में एक है Cl, और एक दूसरा जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड में, तो Cl ये दूसरा आ गया। ठीक है। ये भी बैलेंस्ड हो गए। अब आ जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखें, एक ऑक्सीजन ये और दूसरा ये, और हाइड्रोजन देखें तो ये 2 है, मतलब 2 मोल्स ऑफ ये हैं NaOH। तो यहाँ पर 2
हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमारा कंसर्न जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से है, तो ये तो इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो उसमें रिएक्शन और हर चीज़ जो है वो आपको बैलेंस्ड मिले, तो तब आप लोगों को उसको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स के इस रिएक्शन को मैंने कहा कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे है? तो अब आप देखें कि इसके अंदर अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन फ्री स्टेट में है। क्लोरीन जो है फ्री स्टेट में, मतलब अपने देखें क्लोरीन और क्लोरीन के साथ ही कंबाइन हुई है, तो ये क्या है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसे ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में, तो जो फ्री स्टेट में अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो आप देखें कि यहाँ पर इसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो शो कर दी। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट्स आपने देखा। और Na के ऊपर जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो क्या आता है, चार्ज +1, और OH जो है वो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। तो ये हाइड्रोक्साइड। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जब नेक्स्ट स्टेट में आप देखें अगर इसको, तो यहाँ पर जो सोडियम है उसके ऊपर +1 होगी, तो क्लोराइड जो है, लाइड आपका हैलोजन है, वो उनके ऊपर जो है वो -1 चार्ज होता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें +1, तो ये ऑटोमेटिकली -1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें सोडियम हाइपोक्लोराइड में, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और आपके सोडियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज होता है ना। ठीक है, और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि -2 है, तो इनको क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि +1 तो ये मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसके ऊपर भी जो Cl के ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा, +1। तो इस तरह से ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2, दोनों मिलके ओवरऑल जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। जैसे ये +1 और ये -1 आपने देखा होगा कि जब बराबर होता है, मतलब जीरो हो जाता है ना, तो फिर इस वजह से हम इसको लिखते ही नहीं है। आपने देखा होगा हम NaCl को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि आयनिक कंपाउंड है कि एक ऊपर +1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो हम जो है इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं NaClO2, मतलब मैंने चार्जेस इसलिए मेंशन नहीं किए, मेंशन हम लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसमें हमने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज्ड भी होती है और रिड्यूस्ड भी होती है साइमल्टेनियसली। तो अब आप देखेंगे कि इस केस में ये जो आपको मैंने अभी दिखाया कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो इसमें आपकी जो क्लोरीन है तो किधर किस स्टेट से गई है स्टूडेंट्स, देखें जीरो से किधर गई है, जीरो से मतलब दो फॉर्म में आई है ना, एक हेलाइड की फॉर्म में और एक हाइपोक्लोराइड में। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर इस केस में देखें फर्स्ट में जो केस में अभी आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या हुआ, जीरो से किधर गया है, -1 में, मतलब जीरो से किधर गया है, -1 में। तो जीरो से नेगेटिव में जाना का मतलब क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि कमी आई है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आई है, कमी आई है। तो आपने देखा कि Cl जो है यहाँ पर क्लोरीन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किधर गया है, -1 में, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो मतलब रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। अब इसी तरह दूसरी फॉर्म भी देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइज कैसे हुआ। तो आप देखें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जीरो था, क्लोरीन जो है जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी, क्योंकि ये फ्री स्टेट में मौजूद है। तो फ्री स्टेट में जब भी कोई हो स्पीशी, तो वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। तो आपने ये जीरो देखा, तो अब जब नेक्स्ट इसमें आप देखें कि क्लोरीन जो है इस सोडियम हाइपोक्लोराइड में जो है वो क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जीरो से ये किधर गया, +1 में, तो मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, जीरो से +1 मतलब आगे गया है ना। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसे आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो मतलब इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडाइज हुआ, और कम हुआ तो रिड्यूस हो गया। तो आपने देखा कि एक ही स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रही है और साथ में रिड्यूस्ड भी हो रही है साइमल्टेनियसली, साथ साथ एक ही रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो रिएक्शन है वो क्लियर हो गया कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये क्लियर है। अब आप देखें कि मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि ये जो क्लोरीन है, अब मैंने इस रिएक्शन को कहा कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जब हमने क्लोरीन को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि कोल्ड स्टेट में। तो ये जो है वो ये जो स्पीशी है ऑक्सीडाइज्ड भी हुई, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है और रिड्यूस्ड भी हुआ है साइमल्टेनियसली, एक ही रिएक्शन में आप देख रहे हैं। तो रिड्यूस्ड, ये मैं एरो के साथ भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखें कि इस केस में जीरो से -1 हुआ, तो ये क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। ठीक है, रिड्यूस हुआ, ये मैंने साथ नीचे भी लिख दिया है, रिड्यूस हुआ। और जब यहाँ पर देखें तो जीरो से किधर गया, नेक्स्ट इसमें +1 में गया है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस आपने देखे, और मैंने ये नीचे भी शो कर दिया ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आती हूँ। ये तो हम लोगों ने देखा कि कोल्ड स्टेट में, अब इसको हम हॉट स्टेट में भी डिस्कस करते हैं और उसमें भी देखते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो किस तरह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है सेकंड रिएक्शन, ये होप्स हो कि आपको नजर आ रहा है इन हॉट स्टेट, ठीक है। इस सेकंड रिएक्शन है हॉट स्टेट में, अब आप देख रहे हैं इसको। तो इसमें क्या है कि इन अबव रिएक्शन, जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया है, जो रिएक्शन इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम जो प्रीवियस रिएक्शन था उसी से अगर हम स्टार्ट करें, तो उसको अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, NaClO जो हमें मिला था वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होके इट विल गिव सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब रिएक्शन वही है, हमने क्या किया कि NaClO वहां से ले लिया और उसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हीट किया है कितना, 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, मतलब हॉट स्टेट है। पहले हमने 15 डिग्री सेल्सियस लिया था कोल्ड स्टेट में, और हॉट स्टेट में हम लोगों ने कितना लिया, टेम्परेचर ज्यादा किया, 70 डिग्री सेल्सियस किया है। तो अब आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये आपका NaClO, ये डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होके यानी कि टूट के किस में कन्वर्ट हुआ है, NaCl में, और साथ में सोडियम क्लोरेट NaClO3। जब स्टूडेंट्स O3 होगा तो ये इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेट कहते हैं। लेकिन अगर NaClO है, सिंपल O है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन अगर ClO3 है तो सोडियम क्लोरेट कहलाएगा, ठीक है। ये मैंने बात जो है वो डिस्कस भी की हुई है, नोमेनक्लेचर अगर आप इसका देखें ऑक्सी एसिड्स का, तो फिर आपको जो है वो समझ भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने प्लेलिस्ट में सारे जो है लेक्चर्स ऐड किए हैं, तो वहां पर भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो सेकंड रिएक्शन अब आप देख रहे हैं, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब कैसी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन में अब आप देखें, फोकस कीजिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह को। तो ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सोडियम जो हाइपोक्लोराइड था, तो उसमें ये ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या है, -2 होता है। तो -2 आपने लगा दिया, और सोडियम के ऊपर जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो +1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन जो है वो ऑटोमेटिकली, ये -2 है तो ये +2 होना चाहिए, तो +2 कैसे होगा, +1, तो ये ऑटोमेटिकली लग गया। अब बाकी क्या बचा, +1 ही बचेगा, तब ये तो +2 होगा। तो ये Cl के ऊपर जो है वो चार्ज क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर जो है वो Cl किस फॉर्म में, जो क्लोरीन है इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1 है। अब जब इसको 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया, तो अब क्या होगा कि आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक आपको हेलाइड मिल रहा है और दूसरा क्लोरेट मिल रहा है, सोडियम क्लोरेट और सोडियम हेलाइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो अब देखें यहाँ पर जो है सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। और इस केस में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, तो ये 3 है ना, 3 है, तो ऑटोमेटिकली 3 2 6 हो जाएगा, तो ये -6, मतलब ओवरऑल मैं एक दफा बता रही हूँ, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इन बाकियों को क्या होना चाहिए, +6, तो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 होगा, तो बाकी जो बचेगा वो Cl के ऊपर चार्ज होगा, मतलब कितना होना चाहिए कि +6 हो, तो ये +5 होगा, ठीक है। क्या होगा, +5। तो अब आप देखें कि +1 और +5 क्या मिलके बना देगा, +6 बना देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये ओवरऑल बैलेंस्ड हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, -6 और +6 ओवरऑल होकर 0 हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से मतलब आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसको भी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए बड़ी केयरफुली आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो अब आप देखें कि अब आपकी जो मैंने कहा कि ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब एक जो इसमें स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज भी हुई है और रिड्यूस्ड भी हुई है साइमल्टेनियसली। तो आप देखें कि ये +1 स्टेट से किधर गया है, 0 स्टेट में, सॉरी +1 से किधर गया है, -1 में गया है, और दूसरा जो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो +5 स्टेट में गया है, ठीक है। तो मतलब दो तरह से स्टेट्स आप देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ इस स्टेट में। अब आप देखें कि ये क्लोरीन जो है +1 से किधर गया है, ये फर्स्ट आप देखें यहाँ पर क्लोरीन जो है वो +1 स्टेट से किधर गया है, -1 स्टेट में गया है, ठीक है, -1 में गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -1 में गया है, तो +1 से किधर गया, -1 में गया। इसका मतलब क्या हुआ है, कमी आई है ना, रिड्यूस हुआ है। नेगेटिव में गया तो मतलब रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो गया है। ये आप देख रहे हैं कि रिड्यूस हुई है, यहाँ पर रिडक्शन भी आप देख सकते हैं, रिडक्शन हो गई है, ठीक है। और सेकेंड उसमें देखें, यहाँ पर क्लोरेट्स में देखें, सोडियम क्लोरेट में देखें, तो ये Cl जो है यहाँ से +1 से किस स्टेट में गया है, +5 में गया है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गई है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, +1 से +5 गया, तो दूसरी ये स्टेट देखिए आपने, +1 से +5 हुआ है, तो मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है तो मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है तो मतलब रिड्यूस या कमी आई है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो मतलब रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये दोनों बातें जो है आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। +1 से किधर गया, -1 में, और +5 में गया है, तो एक साइड पे रिड्यूस हुआ और दूसरी साइड पे ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये आपने देखा कि एक स्पीशी क्या हुई है, इसमें ऑक्सीडाइज भी हुई है एज वेल एज रिड्यूस्ड हुई है। सो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। और ये साइमल्टेनियसली आपने देखा कि इनमें हो रहा है, एक
ही टाइम पे साथ साथ जो है दोनों प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसमें एक पार्ट था मजीद कि ओवरऑल रिएक्शन भी हम लोगों ने लिखना है मजीद इसको, तो मैं ये पार्ट भी साथ में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब ओवरऑल रिएक्शन भी हम इसका देख लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स क्या है कि इन हॉट स्टेट इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी, NaOH को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया था और NaCl मिला था और सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला था और साथ में वाटर मिला था। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैंने इसको जो है हमारे पास वो 2 मोल्स थे स्टार्ट में, लेकिन इस इक्वेशन में मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई करवा दिया था 3 के साथ। वो इसलिए क्योंकि रिएक्शन को जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना था इक्वेशन को, इस वजह से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 3 6 हो गया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6 मोल्स ऑफ NaOH हो गए। इसी तरह यहाँ पर जो क्लोरीन का 1 मोल थे तो अब यहाँ पर 3 मोल्स बन गए, 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 3 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने जस्ट 3 से मल्टीप्लाई किया है, वो आप देख सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो आप ये सेकंड इक्वेशन जो है वो आप लोगों ने एज इट इज नीचे उतार लेनी है, ठीक है। ये 3 NaClO 2 NaCl और NaClO3 आपने एज इट इज नीचे उतार ली। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको सिर्फ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था और इक्वेशन नंबर 2 को आपने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन ओवरऑल इक्वेशन क्या हमने क्या करना है कि जो सिंप्लीफाई करना है, इसको जस्ट कैंसिल आउट करें। कोई चीज़ कैंसिल हो रही है अगर, तो यहाँ पर 3 NaClO है तो यहाँ पर भी 3 NaClO है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी आपने जो है वो नीचे उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर वो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो हम नहीं कैंसिल करेंगे। तो 6 NaOH हमने यहाँ पर पहले जो लेफ्ट साइड है उसको इक्वेशन के लिख लेंगे, फिर राइट साइड को लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 6 NaOH है, इसको नीचे उतारा, फिर 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन है तो ये आपने निकाल लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर 3 NaCl और 2 NaCl है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक ही साइड पे हैं, ठीक है। तो ये 5 NaCl इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। ये आपने नीचे उतारे और साथ में सोडियम क्लोरेट NaClO3 नीचे उतार लिया और उसके बाद 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने ओवरऑल इक्वेशन जो है ये भी साथ में लिख लेनी है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बेसिकली ये आप लोगों का जो है ना ऊपर मेन है जो इसकी हेडिंग थी वो थी कि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कोल्ड एंड रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH इन कोल्ड एंड हॉट स्टेट। तो जो कि क्या था, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था, तो मैंने इसलिए इसको जो है मेन हेडिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट से मैंने आप लोगों को ये समझाया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।